20 जून 2021 से 18 अक्टूबर 2021 तक एक खगोलीय घटना में परिवर्तन। पहली बात है कि गुरुदेव एक शक्तिशाली और शुभ ग्रह का वक्री स्थिति में आना, अपनी उल्टी चाल चलना। नैसर्गिक कुंडली के 11वें स्थान में गुरुदेव बैठे हैं कुंभ राशि में और उल्टी चाल चलेंगे तो कुंभ का उनके अंदर में वह गुण मिलेगा। लाभ, इच्छा पूर्ति करना, बड़े भाई बहनों का सुख सहयोग और साथ साथ में प्रेजेंट इनकम, कई चीज है। और इनके अलावा जब कर्म स्थान पर वो रेटेगट वक्री होकर के आते हैं तो कर्म स्थान संबंधित भी गुण देने के लिए तत्पर होते हैं। रोजगार कर्म की प्राप्ति कराना, नाम यश दिलाना, जो भी कर्म रोजगार से जुड़ी बातें हैं उनको संपन्न करना, यह बात भी इसके अंतर्गत आता है। इन गुणों के साथ साथ राहु के नक्षत्र सतविसा नक्षत्र में रहेंगे तो राहु का भी गुण आएगा। राहु का गुण क्या है? उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहता है, लेकिन किसी भी चीज को बड़े रूप में देते हैं, या तो एकदम पीक पर या तो एकदम जमीन पर। इनका काम ही है जो भी देना बड़े रूप में देना, अचानक देना। राहु के अपने नैसर्गिक कारकत्व को भी अपने अंदर वो लेंगे, बहुत सारे हैं। उसके बाद गुरुदेव अपने कारकत्व को भी लेंगे, धन कारक, पुत्र कारक, विद्या कारक और सुखों को वृद्धि करने वाला, धर्म कर्म देने वाला गुरुदेव, इसको भी अपने अंदर लेंगे। इन सारे बातों को अपने अंदर समाहित करके गुरुदेव आपके राशि फल पर मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों के ऊपर क्या दिखाने जा रहे हैं, इसी की चर्चा हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अब देखना है कि आपको गोचर मंडल में क्या देने जा रहे हैं 120 दिनों के अंदर में, चाहे जैसी भी स्थिति हो। मिथुन वालों के लिए वर्तमान समय में अष्टम स्थान में वक्री होने के कारण अष्टम स्थान का भी फल देंगे और वहां से 3 घरों पर दृष्टि डालेंगे, जो बहुत ही शुभाशुभ हो जाए। भाग्य स्थान पर बैठकर 3 घरों को देख ही रहे थे, 4 घरों का शुभत्व आपको पूर्व से मिल रहा था, लेकिन अब 4 घरों का शुभत्व अब आगे और जुड़ जाएंगे मिथुन वाले के लिए। पहली बात, अष्टम घर, राहु का नक्षत्र उतार चढ़ाव को दिखाता है। अष्टम घर भी उतार चढ़ाव का है, अचानक घटनाओं को दिखाता है। लेकिन गुरु जैसे अच्छे ग्रह यहां बैठ करके धन भाव को देख रहे हैं तो एक बात स्पष्ट है, अचानक धन प्राप्ति का योग प्रबलता से बनी है, मिलेंगे जरूर। और यही उतार चढ़ाव का भी घर है, पैतृक संपत्ति वसीयत का घर है, दिलाएंगे। यही तो आपके जीवन में धर्म कर्म गूढ़ता से जुड़े हुए जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति कराते हैं। अष्टम घर को हम गलत न समझे, गड़ा खजाना का घर है, कुछ भी दिला सकते हैं गुरुदेव वहीं बैठ करके, और सारे स्थितियों को अपने अंदर लेकर के देने की क्षमता आपको देना चाहते हैं। वक्र स्थिति में यहां इसलिए बैठे हैं कि रेटोगेट हो गए, वक्री हो गए, देना चाहते हैं और यहां से सर्वप्रथम आपके विदेश घर पर दृष्टि डालते हैं। एक बात स्पष्ट है, बाहर जाने की यदि आपकी प्लानिंग पूर्व से है तो रुकने वाली नहीं है, जाना ही पड़ेगा। गुरुदेव भेज रहे हैं धन कमाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए, विवाह के लिए, कुछ भी हो सकता है। विवाह घर के स्वामी भी तो गुरुदेव है, कर्मस्थान के मालिक भी है, तो वो आपको कर्म प्राप्ति के लिए भी विदेश भेज रहे हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे कोई सजा होने की बात थी, आपको बड़ी कराएंगे। दाम्पत्य जीवन में अलग अलग रहते थे, आपको मेल मिलाप कराएंगे। खर्च बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन शुभ कार्यों में खर्च जरूर कराएंगे। मोक्ष पाने वाले लोगों को मोक्ष दिलाते हैं, धर्म कर्म मोक्ष का भी बहुत सारे शुभत्व को गुरुदेव यहां दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर
यही तो वह जगह है जहां गुरुदेव जो देना चाहते हैं दिल खोल के देंगे। धर्म धन भाव पर इसका अर्थ है धन तो देना ही है, धन संबंधित कार्यों को संपन्न करना ही है। चाहे धन कहीं से भी आए आपको दिलाएंगे, हाथ खाली रहने नहीं देंगे 120 दिनों तक। जब जब धन की समस्या आई, जब जब धन की जरूरत पड़ेगी, आप देखेंगे कहीं न कहीं से आपको मिल रहा है। रिश्ते नातों में भी आपकी मधुरता को बढ़ाएंगे, वहां भी आपके सहयोग को बढ़ाएंगे। साथ साथ में अच्छे भोजन की ओर आपका ध्यान जाएगा। एक बात तय है, मीठा खाने का मन भी करेगा। अच्छे अच्छे वाणी बोलेंगे, मीठा वचन, ये वाणी के कार्य को भी दिखाता है। और यही जगह है जो बैंकिंग, फाइनेंस, लॉ, टीचिंग, इन सब क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में आपको लाभ दे देते हैं। आप प्रयास कर रहे हैं इन क्षेत्रों में, आपको सफलता दिला देते हैं। होटल खोलना चाहते, रेस्टोरेंट खोलना चाहते, ढाबा खोलना चाहते हैं, कुछ भी भोजन से जुड़े हुए कार्य, होटलिंग चाहते हैं खोलना, तो यही समय है, खोल के देखें, लाभालाभ पहुंचाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति में है गुरुदेव। और साथ साथ में फाइनेंस से जुड़े हुए कोई भी आपका लिटिगेशन, रेवेन्यू से जुड़े हुए कोई भी परेशानी, उसे समाप्त करेंगे, जो गवर्नमेंट से भी जुड़ा क्यों ना हो। इसके अलावा चौथे घर पर गुरुदेव की दृष्टि नवम पड़ेगी, और नौवीं दृष्टि गुरुदेव की चौथे घर पर, घर में सुखों की वृद्धि करने वाले हैं। घर के अंदर में कलह समाप्त, घर में वृद्धि, संतान का जन्म, घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि, भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं मिलेंगे, वाहन लग्जरियस आइटम आएंगे। आप वस्त्र चाहते हैं नवीन, या ज्वेलरी चाहते हैं, वह प्राप्त होगी, महिलाओं को भी। चौथे घर स्पेशल आपका घर है, इसलिए कभी कभी यह सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेताओं को लोकप्रियता दे देते हैं, यह भी उनके लिए स्पेशल है। तो सुखों की वृद्धि करने वाले गुरुदेव हो गए। गुरुदेव की यह वक्र स्थिति, यह 4 घरों पर महत्वपूर्ण स्थिति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके पेंडिंग कार्यों को भी संपन्न करेंगे। कर्म रोजगार से जुड़े हुए, विवाह से जुड़े हुए जो भी पेंडिंग कार्य है, क्यों कर्म रोजगार, कर्म के स्वामी है। विवाह क्यों, विवाह के स्वामी है, बिजनेस के स्वामी है। ये 3 बातें याद रखें, कर्म, रोजगार, बिजनेस, पार्टनरशिप और विवाह। इससे जुड़े हुए जो भी पेंडिंग कार्य, आपके अधूरे कार्य पड़े हुए थे, गुरुदेव इसलिए तो आए हैं उसे संपन्न करने के लिए, और वो संपन्न करके जाएंगे। आपको विवाह करा के जाएंगे, आपकी बिजनेस नए खुलेंगे या बिजनेस चलेंगे, पार्टनरशिप बनेंगे, जॉब की प्राप्ति होगी, प्रमोशन मिलेंगे। इतने शुभ कार्यों को करते हुए गुरुदेव फिर मार्गी हो जाएंगे 120 दिनों के बाद। इसलिए गुरुदेव का यह वक्र स्थिति होना आपके लिए बहुत लाभदायक है, बहुत ही श्रेष्ठ है। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।